नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। हम आज काराकाट लोकसभा और पूरे भारत के लोकसभा की समीक्षा करने के लिए बैठे हैं और हमारे साथ समीक्षा के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक काराकाट लोकसभा के राजेश्वर राज। राजेश्वर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके और आपके दर्शकों को जय श्री राम। काराकाट लोकसभा में आप हार का सामना देख चुके हैं, आप हार गए हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? हम कारण यही मानते हैं कि कहीं न कहीं हम भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों को, जो गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए जो कार्य किए गए, विकसित भारत के संकल्प की जो संकल्पना थी, हम लोगों ने आम लोगों तक पहुंचाने में कहीं न कहीं हम और हमारे कार्यकर्ता असफल रहे, जो हम अपने हार का कारण मानते हैं। सर, काराकाट लोकसभा की बात तो छोड़ दी जाए, लगभग शाहाबाद ही पूरा साफ माना जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? हमने बताया आपको कि कहीं न कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहें या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता आम लोगों तक, जो हमारे, जिनको प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियाँ देश में हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला, हम चारों के लिए जो कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, उन कार्यों को हम लोगों तक सही माने में नहीं पहुंचा सके। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीति, नियत और कार्य किए गए, उन कार्यों को नहीं पहुंचा सके, जिसकी वजह से हम हार का कारण मानते हैं। सर, लोगों का कहना है कि पवन सिंह के कारण ही ये चारों जो है शाहाबाद का सीट आपके हाथ से निकल गया। हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम अपनी बातों को सही तरीके से लोगों के बीच पहुँचाए होते तो शायद हम सफल होते। सर, भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार, लेकिन आप सहयोगियों के साथ 300 पार भी नहीं कर पाए। इसका क्या कारण रहा? भाई साहब, आपको बताना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और निर्वाचित सभी प्रतिनिधियों को मैं आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ हम अपने नेतृत्व, जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है, उनको भी साधुवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व का ही परिणाम है आज भगवान जगन्नाथ की धरती उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। वही हम आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। साथ ही साथ 1962 के बाद अगर कोई तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिला है। यह देश के नरेंद्र भाई मोदी जी का नीति, नियत और कार्य का ही परिणाम यह है, जिसके बदौलत जो आज जनादेश के बाद कहाँ गए लोग, तो अफवाह फैलाना इंडी गठबंधन का काम है। अदरवाइज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिल्कुल पूरी तरह एक है। विधायक जी, ये कहा जा रहा है कि जब मंदिर तोड़े थे कल्याण सिंह तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आप मंदिर बनवा दिए तो भी आप अयोध्या से हार गए, क्या उसी का परिणाम है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ के स्थानीय कुछ कारण होंगे, जैसे हम यहाँ उन्हीं कारणों को बता रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं पहुँचा सके। वहीं स्थानीय कोई मुद्दे होंगे हार का, जो वहाँ देखा जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम का मंदिर बनाना ही कोई पाप थोड़े है भाई। ये तो देश के लिए गौरव की बात है, सनातन संस्कृति के लिए गौरव की बात है, और आज हम सबके लिए गौरव की बात है। आज हमारा सनातन संस्कृति का अभ्युदय हो रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं बना, वरना आज काशी का कॉरिडोर हो, या वहाँ देवाधिदेव महादेव जो मृत्यु लोकाधिपति हैं अवंतिका नाथ, आज वहाँ का कॉरिडोर बना हो, या देश की पूरी में जो आज माँ गंगा की सफाई हो, तो हम समझते हैं कि सनातन संस्कृति का अभ्युदय कालता ही अभ्युदय हो रहा है। विधायक जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन वहाँ आप विफल रहे हैं। पूरी की पूरी आप माने विफलता, आप विफल हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। चुनाव में जीत और हार लगा रहता है, लेकिन यह गौरव है कि हमारे नेतृत्व पर, देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इनके नियत नेतृत्व पर देश के लोगों ने भरोसा किया। और अब मैं पुनः कह रहा हूँ कि तीसरी बार 1962 के बाद पहली सरकार है जो तीसरी बार सरकार बनने का अगर जनादेश दिया है, तो यह मोदी जी का नेतृत्व का ही यह देन है। धन्यवाद आपका।